नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। इसकी पहले की कक्षा में हमने बौद्ध काल शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया, जिसमें उसके सामान्य परिचय, उसका पाठ्यक्रम, उसके शिक्षा के क्या स्तर हैं और किन विधियों द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद आइए अब हम जानते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अनुशासन। तो अनुशासन शिक्षा में अनुशासन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर यदि शिक्षक या शिक्षार्थी या कोई भी जो उस व्यवस्था को देख रहा है, अगर वो अनुशासित नहीं रहेगा तो शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगी। तो आइए हम जानते हैं आज बौद्ध काल में जो शिक्षा है उसमें क्या अनुशासन का क्या योगदान है। तो बौद्ध काल में जो बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियम थे, तो उसको शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही उन नियमों का कठोरता से पालन करते थे। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तो उसको प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए पवज्जा संस्कार कराया जाता था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पवज्जा संस्कार में पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना, यानी कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तो उसे बौद्ध मठों या विहारों में प्रवेश लेने के लिए पवज्जा संस्कार कराना होता था। उसमें बच्चों का सिर मुड़वा के, उन्हें पीले वस्त्र धारण करा के, हाथ में दंड देके भिक्षु शिक्षक के सामने मठों या विहारों में उपस्थित किया जाता था। तब यह भिक्षु शिक्षक जो बच्चे होते थे, शिष्य होते थे, वह अपना मस्तक शिक्षकों के चरण में स्पर्श करते थे और उसके बाद जो शिक्षक होते थे तीन बातों का उच्चारण करवाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब ये 3 वाक्य वो दोहरा लेते थे तो उन्हें 10 और नियमों का पालन करने के लिए उन्हें बताया जाता था। जो यह 3 वाक्य थे, इसे शरणत्रयी कहते थे। तो उसके बाद बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए 10 नियमों के बारे में भी उनको प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी कि उन्हें इन नियमों का पालन करना है, जिसमें सबसे पहला था अहिंसा का पालन करना, दूसरा शुद्ध आचरण करना, तीसरा सत्य बोलना, चौथा सत्य आहार लेना, पांचवा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, छठा निंदा न करना, सातवां श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, आठवां नृत्य एवं संगीत से दूर रहना। जैसे कि बौद्ध मठ और विहार अब केवल जंगल में ही नहीं, यह नगरों में भी इनकी स्थापना हुई। तो अगर यदि कहीं नृत्य और संगीत का सभा होता था या समारोह होता था तो वहाँ शिष्यों या भिक्षु शिक्षक को जाने का अधिकार नहीं प्राप्त था। उन्हें वहाँ जाके नृत्य और संगीत का आनंद नहीं लेना था। इसके बाद पराई वस्तु ग्रहण न करना, यानी कि किसी दूसरे की कोई चीज़ उन्हें मिल गई हो या कोई वस्तु मिली हो, उसे उन्हें नहीं लेने का अधिकार था। इसके बाद 10वां था कोई भी आभूषण, जैसे कि सोना, हीरा, मोती, चांदी या कोई भी बहुमूल्य वस्तु किसी के द्वारा दान में दिए गए उसको ग्रहण नहीं करना था। इन 10 नियमों के बाद बौद्ध संघ द्वारा 8 और नियम बनाए गए, जिसका पालन करना शिष्यों का कर्तव्य था। जिसमें पहला था चोरी न करना, वृक्ष के नीचे निवास करना, हमेशा सादे वस्तु धारण करना, चौथा भिक्षाटन कर भोजन ग्रहण करना, और पांचवा औषधि के रूप में यदि कभी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, और छठा ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैसे कि वैदिक काल में ही जो मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास।
तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि जब तक आप शिष्य हैं आपको विवाह आदि का कोई अधिकार नहीं है, वरना आपकी शिक्षा वहीं रुक जाएगी और आपको मठों और विहारों से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद हिंसा से दूर रहना और फिर उसके बाद अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, जैसे कि कोई भी किसी तरह के अलौकिक शक्ति जो मानव जीवन में जैसे आसानी से मानव जीवन जी रहा है, और यह नहीं करना कि जो ईश्वर का रूप है उसे बढ़ा चढ़ाकर मानव को प्रस्तुत नहीं करना, बताना नहीं। फिर इस तरह से ये तो शिष्यों के लिए बनाए गए नियम थे। इसी तरह से बौद्ध जो धर्म था उसमें अनुशासन भिक्षु शिक्षकों के लिए था। भिक्षु शिक्षकों के आचरण को हमेशा उत्तम रखना था, और इसके लिए शिक्षार्थी को शिक्षक और शिक्षक को शिक्षार्थी पर हमेशा ध्यान देना था कि कहीं वो गलत आचरण तो नहीं कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियम थे, इनका कठोरता से पालन करना यही बौद्ध धर्म का अनुशासन था। और इसके बाद अनुशासन में जो बौद्ध धर्म में शिक्षक और शिक्षार्थी यानी जो भिक्षु थे और जो शिष्य थे, उनको महीने में कम से कम 2 बार एक दूसरे के समक्ष उपस्थित होकर आपस में वार्तालाप करना, और यदि किसी से कोई गलती हुई हो या उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसको खुद से स्वीकार करना, अपनी गलती को खुद महसूस करना, इसे स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन भी कहते हैं। और अपनी गलती को स्वीकार कर पुनः वो गलती ना हो उसके लिए ऐसा प्रण लेना। इसके बाद अनुशासन जो है वह शिक्षकों के लिए भी रहता था। जो भिक्षु होते थे उन्हें आजीवन अविवाहित होना होता था, और इस तरह से बौद्ध शिक्षा में अनुशासन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बौद्ध धर्म में जो है यदि किसी से कोई गलती हुई हो तो उस समय जो बौद्ध संघ होते थे इसका कठोरता से दंड देते थे, और उस दंड में यह प्रावधान था उन्हें बौद्ध मठों और विहारों से निष्कासित कर दिया जाता था। बौद्ध धर्म में शारीरिक दंड का निषेध था। तो अब आइए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म में शिक्षक का क्या कर्तव्य है या शिक्षक की क्या भूमिका है। बौद्ध धर्म में जैसे कि प्राथमिक, उच्च तथा भिक्षु शिक्षा की व्यवस्था थी। तो प्राथमिक शिक्षा जो थी वह निःशुल्क थी, परंतु जो उच्च शिक्षा थी इसमें शुल्क लिया जाता था। परंतु यदि किसी बच्चे के पास शुल्क देने की योग्यता नहीं होती थी तो वह बौद्ध मठों और विहारों में अपनी सेवा देकर अपने शिक्षकों के लिए सेवा कर वह इसे अपने जो शुल्क होता था उसका ऋण चुकाता था। तो जब शिक्षक जो है यदि किसी को बौद्ध भिक्षु बनना होता था तो उसके लिए प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 4 बातें मुख्य थी। तो उसमें सबसे पहले था कि उसे 8 वर्ष की बौद्ध उच्च शिक्षा लेनी अनिवार्य थी। दूसरा था उसे बौद्ध धर्म का अनुयायी होना था। तीसरा था उसे आजीवन अविवाहित होना था, और चौथा बौद्ध धर्म द्वारा बनाए गए या बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए जो नियम थे उसका कठोरता से पालन करना होता था। और शिक्षकों को उस समय उपाध्याय या उपाध्याय कहते थे। बौद्ध धर्म में जो भिक्षु शिक्षक थे यह अपने शिष्यों को बहुत ही बौद्ध धर्म के बारे में उच्च ज्ञान प्राप्त करते थे, और उन्हें यह भी क्या कराते थे और उन्हें यह भी बताते थे कि किस तरह से वह निर्वाण की प्राप्ति कर सके। इसके बाद आते हैं अब हम बौद्ध शिक्षा में शिक्षार्थी। तो बौद्ध जो शिक्षा प्रणाली थी इसमें शिक्षार्थी को श्रमण या सामनेर कहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्हें अपने घर का त्याग कर बौद्ध मठों और विहारों में पवज्जा संस्कार करके प्रवेश लिया जाता था। प्रवज्जा संस्कार के समय उन्हें 10 नियम बताए जाते थे। इस 10 नियम को शिक्षा पदानी कहते थे।
और ये 10 नियम जैसे मैंने बताया, अहिंसा का पालन करना, शुद्ध आचरण करना, सत्य बोलना, सत्य आहार लेना, मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, निंदा न करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, पराई वस्तु ग्रहण न करना, कोई भी आभूषण दान के या कोई बहुमूल्य चीज दान के स्वरूप में न लेना, इसे शिक्षा प्रदानी कहते थे। इसके बाद शिक्षार्थियों को जो है इन्हें जो अपना जो शिक्षार्थी जीवन है, ब्रह्मचर्य का नियम का पालन कर और अपने गुरुओं की सेवा करनी थी और निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनाकर वो निर्वाण की प्राप्ति करते थे। इसके बाद अब आइए हम जानते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी का क्या संबंध था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली भी वैदिक काल शिक्षा प्रणाली की तरह था, और यहाँ पर भी शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध बहुत ही मधुर था, और जो शिक्षक था अपने शिक्षार्थी को अपने पुत्र के समान समझता था, और शिक्षार्थी जो है अपने गुरु को अपने पिता के समतुल्य समझता था। तो अब आइए हम जानते हैं कि शिक्षक का अपने शिक्षार्थी या विद्यार्थी के प्रति क्या उत्तरदायित्व था। तो उसमें सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व था कि जब प्राथमिक शिक्षा के लिए बच्चे मठों और विहारों में आते थे, तो शिक्षार्थी यानी भिक्षु शिक्षक का कर्तव्य था कि उनके रहने, खाने, पीने और आदि वस्त्र आदि की और औषधि आदि की व्यवस्था शिक्षक देखे। उसके बाद और जो शिक्षक था वह शिक्षार्थी को भिक्षाटन के लिए एक साथ ही दोनों भिक्षाटन के लिए जाते, और जो भिक्षा में प्राप्त जो भी उन्हें मिलता उससे अपने जीवन को निर्वाह करते। और फिर शिक्षक का कर्तव्य था कि जैसे कि भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य बताए, जिसमें उन्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी थी, और यह निर्वाण की प्राप्ति अज्ञानता को दूर कर ज्ञान के माध्यम से ही वह निर्वाण की प्राप्ति करनी थी। और बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान था मानव जीवन के कल्याण, यानी मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य को मनुष्यत्व की भावना को समझनी चाहिए, उनको दया, करुणा और इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, जिससे उनमें एक दूसरे के प्रति दया की भावना आए। इसके बाद आइए हम जानते हैं शिक्षार्थी का शिक्षक के प्रति क्या उत्तरदायित्व था। तो जो शिक्षार्थी था यह जब मठों और विहारों में प्रवेश, अपने घर को त्याग करके प्रवेश ले लेता था, तो यह जो शिक्षार्थी था अपने गुरु को अपने पिता के समान मान्य कर और उनकी प्रत्येक बातों को वह मानता था, और बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियमों का कठोरता से पालन करता था। गुरु के सुबह उठने से पहले जो छात्र था सुबह उठ जाता था, उनके लिए दातुन, स्नान आदि का प्रबंध करना शिक्षार्थी की जिम्मेदारी थी। और जो मठ और विहार थे उनकी सारी व्यवस्था करना शिक्षार्थी का अपने गुरु के साथ सहयोग करना उनका धर्म हुआ करता था। और जो है शिक्षक जो है और शिक्षार्थी दोनों का संबंध बहुत ही कठोर था, संबंध जो था बहुत ही मधुर था। और इसके बाद जो निर्वाण की प्राप्ति या अपने भिक्षुक शिक्षक के द्वारा ही उनके द्वारा बताए गए ज्ञान के द्वारा ही निर्वाण की वह प्राप्ति करता था। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।